साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी नामक पुस्तक है, इस पुस्तक को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, इस पुस्तक में जो है आपके स्टडी मटेरियल के साथ साथ जो है यहाँ पर अध्यायवार विगत 32 वर्षों के जो है हल प्रश्न पत्रों को भी शामिल किया गया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसी कड़ी में हम लोग जो है आज के वीडियो में इसका जो भारत में ग्रामीण विकास योजनाओं से संबंधित जो चैप्टर है, तो उसमें इससे संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि कथन कांड का प्रश्न है। कथन ए जो है ये कहता है कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत की ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए 1986 में प्रारंभ किया गया था। ये सही है। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में प्रारंभ किया गया था, ये कथन आपका सही है। कारण, ग्रामीण स्वच्छता का विषय भारत के संविधान में समवर्ती सूची में नहीं, यह समवर्ती सूची में नहीं बल्कि राज्य सूची में है, इसलिए आपका ए सही है, आर गलत है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को वितरित किए गए ऋण भारतीय जीवन बीमा निगम की राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन आते हैं, नहीं, ये उसके अधीन नहीं आते हैं, ये कथन गलत है। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दुर्घटना में हुई मौत पर 50,000 रुपये तथा स्थायी अपंगता होने पर 25,000 रुपये तक की राशि का वैयक्तिक दुर्घटना बीमा का प्रावधान है, ये कथन आपका सही है। तो यहाँ पर पहला गलत, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अलवर, राजस्थान के अलवर के निकट स्थित एक गांव में स्थापित तरुण भारत संघ नामक संस्था प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये वर्षा जल संचयन के लिए, वर्षा जल संचयन, डी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज इमदादी कीमत पर दिए जाते हैं, ये कथन आपका सही है। दूसरा, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 65 वर्ष और उससे ऊपर के उन दरिद्र लोगों जिनको राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, उनको प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाता है, ये भी सही है आपका। सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना के तहत अनाथालय जैसी कल्याणकारी संस्थाओं में रहने वाले दरिद्र लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 15 किलोग्राम अनाज गरीबी रेखा के नीचे की दरों पर दिया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सी वाला गलत हो गया। डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सरकारी स्वास्थ्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के हित के लिए दोपहर के भोजन की योजना को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, ये सही है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन ही आपको केवल गलत है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्य है? तो देखिए, इसमें जो डी ऑप्शन है कि यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है, या केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार के स्वामित्व में है, डी ऑप्शन। विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया था, किसके लिए? तो यह जो है आपका योजना आयोग के द्वारा इस प्रपत्र को तैयार किया गया था, ठीक है। विजन 2020 प्रपत्र जो है ये आपका योजना आयोग ने तैयार किया था। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, यहाँ पर स्वजल धारा योजना जो है ये ग्रामीण जलापूर्ति के लिए है, तो दो से मिलाइए। हरियाली योजना जो है आपकी वो किससे है? तो इसका संबंध जो है हरियाली योजना का वाटर सेट प्रबंधन से है, 3 से मिलाइए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण संपर्क से, 1 से मिला दीजिए। नहीं, थोड़ा सा ये आपका गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या हुआ है देखिए, एक सेकंड। ये जो है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये ग्रामीण स्वरोजगार योजना है, यहाँ पे 4 से मिलेगा, ठीक है। और वहीं पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये ग्रामीण संपर्क से संबंधित, तो 1 से मिलाइए, तो 2341 डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित क्या नहीं है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखिए, इसमें आपका बेसिक शिक्षा सम्मिलित है, पोषाहार पेयजल तथा स्वास्थ्य सम्मिलित है, ग्रामीण सड़कें तथा आवास सम्मिलित है, परंतु लघु उद्योग इसमें नहीं आता है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में लघु उद्योग नहीं आएगा, डी ऑप्शन। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना, योजनाओं के नाम और कब प्रारंभ किए गए, इन्हें हमें सुमिलित करना। देखिए, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है
ये 2001 में, तो 4 से मिला दीजिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999 में, 3 से मिला दीजिए। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये आपका 1997 का है, 2 से मिलाइए। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये वर्ष 2000 का है, 1 से मिला दीजिए। तो आपका 4321 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? तो इसे वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 में लागू किया गया था। ग्राम योजना, गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो गोकुल योजना जो है ये आपके कहाँ की है? गुजरात की है। कहाँ की है? गुजरात से संबंधित है। सी ऑप्शन। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो सिंचाई कुओं के निर्माण से, सिंचाई कुओं के निर्माण से, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जो है, सॉरी, अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है आपका 1988 में, 1988 में की गई थी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना 1988 में। वहीं अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो यह जो है आपका 1965-66 में प्रारंभ किया गया। अगला है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजना। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजना में सांसद को अपने क्षेत्र के विकास हेतु कितने रुपए सरकार द्वारा प्राप्त होते हैं? तो यह है 5 करोड़ रुपए वार्षिक। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? तो यह हुआ था 18 जून 2001 को। 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ हुआ था। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ? तो ये 12 अप्रैल 2005 को, 12 अप्रैल 2005 को। किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस जो है ये आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। भारत निर्माण योजना के चरण 2 के लक्ष्यों को पूरा किया गया। कब पूरा किया गया? तो इसे जो है आपका 2012 तक पूरा किया गया। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? तो यह योजना जो है 1 जुलाई 2001 को कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है? उनकी संख्या कितनी है? तो यह दी जाती है कितने? 100 दिनों के लिए। निम्नलिखित जो मनरेगा होता है 100 दिन की गारंटी दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है कार्यक्रम और प्रारंभ वर्ष के संबंध में? तो देखिए, ट्राइसेम अगस्त 1979 में प्रारंभ हुआ। NIEP ये अक्टूबर 1980 में। JRI जो है आपका अप्रैल 1995 का नहीं है। ठीक है। वहीं SGSY ये अप्रैल 1999 का है। तो इस चीज को यहां पर आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? तो यह अधिकार जो है आपका कहाँ पे है? बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, ये ऑप्शन। अगला है निम्न भारतीय राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ये पंचायती राज संस्था कहाँ पे है? असम में है, त्रिपुरा में है, नागालैंड, केरल। यहाँ पे नागालैंड में नहीं है। किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में कृषि वर्षा बीमा योजना को लागू किया गया था? ये लागू किया गया था वर्ष 2004-5 के बजट में, 2004-5 के बजट में लागू किया गया था। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना NATP का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है? तो ये जो है आपका खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो इसका प्रारंभ वर्ष 1999-2000 में हुआ था। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से है। अगस्त 2006 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचित की। इस नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना था? तो इसका लक्ष्य जो है आपका वर्ष 2009 तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है, क्यों अलग है? इसमें डी ऑप्शन पढ़िए, क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम चलाया था? तो ये चलाया था महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। राष्ट्रीय
विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से यह संबंधित है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब प्रारंभ की गई या लागू की? 1992 में, 1992 में। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? कौन पात्र है? इसमें डी ऑप्शन पढ़िए, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य जो है इसका लाभार्थी हो सकता है। आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं और बताना है सही कौन सा है। देखिए, इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए, सही है। बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 वर्ष की आयु वर्ग में होना चाहिए, यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है। तीसरा, योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे 2 बच्चों तक के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है। तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो यहाँ पे 4 कार्य हम बताने। आशा के कार्य कौन से हैं? पहला, स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना, सही है। गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना, नहीं, ये वाला नहीं है। तीसरा, पोषण और प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना, ये सही है। बच्चे का प्रसव कराना, ये भी नहीं है। तो केवल आपका पहला और तीसरा, इसलिए सी ऑप्शन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है? तो ये किस प्रकार प्रयास करता है? तो देखिए, पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग तथा कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करके, नहीं। स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके, ये आपका सही है। तीसरा, कृषकों को निःशुल्क बीज उर्वरक डीजल पंप सेट तथा लघु सिंचाई संयंत्र देकर के, नहीं। यहाँ पे केवल 2 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे कैसे मदद करते हैं? तो ये जो है आपका, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर देखिए 4 चीज़ें दी गई हैं, 4 चीज़ें दी गई, बताना कैसे मदद करते हैं। तो यहाँ पर पहला है आपका, ये आपका जिला ग्रामीण विकास अभिकरण देश के कुछ विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं, ये आपका सही नहीं है। दूसरा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धनता और कुपोषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और उनके समाधान के विस्तृत उपाय तैयार करते हैं, नहीं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतर क्षेत्रीय इंटरसेक्टोरल तथा अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करते हैं, ये सही है। चौथा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो। तो तीसरा और चौथा सही है, तीसरा और चौथा जो है वो सही है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें देखिए, ग्रामीण जलापूर्ति आएगा, ग्रामीण सड़कें आएंगी, ग्रामीण विद्युतीकरण आएगा, परंतु इसमें ग्रामीण उद्योग शामिल नहीं होगा, डी ऑप्शन। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? इसका ध्येय है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें इत्यादि। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 2 युग्म कार्यक्रम या परियोजना और किस मंत्रालय से संबंधित हैं, ये हमें बताना है। इन तीनों में से बताना उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या शेष सही सुमेलित हैं। तो देखिए, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, ये कृषि मंत्रालय का नहीं है, ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। तो पहला पंचायती राज मंत्रालय जो है, तो पहला नहीं सही है। दूसरा, मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नहीं है। तीसरा, वर्षा पूर्ति क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय विकास परियोजना से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका केवल 3 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है एकीकृत जल संभर कार्यक्रम। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का क्या लाभ है? तो देखिए, इसको कार्यान्वित करने का लाभ क्या है, यहाँ पर 4 बातें दी गई, बताना इनमें से कौन सा लाभ है। पहला, मृदा के बह जाने की रोकथाम, सही है। देश की 12 मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है।
तीसरा, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण करना, सही है। प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन, तो पहला पहला है, तीसरा है, चौथा है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं थी? तो चावल, गेहूं, दालें थी, परंतु तिलहन नहीं थी। 2021-22 में महात्मा गांधी मनरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो ये 2021-22 की बात कर रहे हैं, तो ये पुराना आंकड़ा है। वैसे भी देख लें तो 54.56% राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किसका एक हिस्सा है? तो यह जो है आपका भारत निर्माण का, किसका है? भारत निर्माण का एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा किसान पायलट कार्यक्रम आरंभ किया गया। हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा किसान पायलट कार्यक्रम आरंभ किया गया है। यह कार्यक्रम किस उद्देश्य से आरंभ किया गया? यह कार्यक्रम जो है फसल बीमा वितरण के लिए आरंभ किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए, उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण करना है। सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन करना, ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो बी वाला सही नहीं है। सी, साख तथा क्रेडिट सुविधाओं को सुदृढ़ करना, फसलों की नई तकनीक किस्मों का प्रचार प्रसार करना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम, राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर 3 उद्देश्यों के बारे में बात की गई है और इनमें से बताना कौन सा इसका उद्देश्य है। तो देखिए, पहला, सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, नहीं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का स्कीम का ये उद्देश्य नहीं है। मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन बैंकों को समर्थ बनाना, ये भी नहीं है। कृषि भूमि में उर्वरकों की अति उपयोग को रोकना है। यहाँ पर केवल तीसरा वाला सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वाणिज्य तथा बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि कितनी निर्धारित की गई है? तो ये कितनी निर्धारित की गई है? तो यह प्रीमियम राशि का 5%। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितना धन आवंटित किया था? तो ये किया था कितना? 13,625 करोड़ रुपए। 13,625 करोड़ रुपए। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अब तक नल के माध्यम से हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कितने? 2024 तक इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? तो यहाँ पर आपका 5 चीजें दी गई हैं, 5 चीजें। ठीक है, बताना है किस किस के लिए होता है। पहला, फॉर्म पर संपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए मिलता है। कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों और मिनी ट्रकों के क्रय के लिए नहीं मिलता है। ये अल्पकालीन नहीं होता है। ठीक है, ये आपका अल्पकालीन नहीं होता है। तीसरा, फार्म परिवारों की उपभोग वस्तु आवश्यकताओं के लिए यह है। फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए भी है। परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतागार, जो शीतलन जहां पे होता है, सुविधा की स्थापना करने के लिए, मतलब कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए, तो ये नहीं है। केवल आपका पहला तीसरा चौथा इसके लिए अल्पकालीन ऋण दिया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अन्य सबके लिए क्या? दीर्घकालीन ऋण होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस या किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? तो इसका प्रारंभ जो है गेहूं, चावल, दाल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी। डी ऑप्शन। 2 सूचियां दी गई, योजना या कार्यक्रम और प्रारंभ वर्ष, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये 2005 में प्रारंभ किया गया। 2 से मिला। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में 1 से मिला। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है 1999 की है। 4 से मिलाइए। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 की है। तो यहाँ पर 3 से मिलाइए। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 की है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 की है। ठीक है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 की है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये आपकी 1999 की है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये 2001 की है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना
भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है? निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? ये कौन सा है? तो ये है आपका हरियाली। हरियाली। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो जल जीवन मिशन योजना जो है आपका कब घोषित की गई थी? ये आपका, एक सेकंड, इसे जो घोषित किया गया था 2019-20 में, 2019-20 में, 2019-20 में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई यूपी डाश, कब प्रायोजित की गई या किसके द्वारा प्रायोजित की गई? तो इसे जो है आपका विश्व बैंक के द्वारा प्रायोजित किया गया, स्पॉन्सर किया गया। 1 अप्रैल 2022 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध कराने वाला, 1 अप्रैल 2022 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है? तो ये संस्था कौन सी है? वर्ल्ड बैंक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है ये आपका, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है, इसमें से कोई नहीं है। तो देखिए, एक सेकंड, देखिए आपका जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है ये कब प्रारंभ की गई थी? 24 फरवरी 2019 को। इसमें से 24 फरवरी कहीं नहीं दिया गया, तो इसलिए आपका ई ऑप्शन है। अगला है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? यहां पर देखिए, जल निकायों की मरम्मत और नवीकरण करना, कुओं का निर्माण करना, जल वृत्तों के पुनर्भरण में वृद्धि करना, वर्षा जल संचयनों का निर्माण करना। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसके बारे में इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण, कुओं का निर्माण, जल वृत्तों के पुनर्भरण वृद्धि, वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण, ये सभी इसके तहत आ जाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है ये 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने के लिए हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाना, प्रति बूंद अधिक फसल, मोर क्रॉप पर ड्रॉप के तहत परिशुद्ध सिंचाई तथा अन्य बचत करने वाली तकनीकों को अपनाना था। ठीक है, और इसके ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसको वर्तमान में संचालित जो भी योजनाएं थी, जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी, एकीकृत जल संभरण कार्यक्रम एवं प्रति बूंद अधिक फसल के घटक से विकसित किया गया है। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।